नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और सामाजिक एवं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर। आज हम बात करेंगे हमारी शिक्षा और उससे जुड़ी कुछ त्रुटियों के बारे में। हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन, हमारे आचरण के अनुरूप ही होता है। हमारा जीवन तथा आचरण का मूल आधार है हमारी शिक्षा। कहा गया है, जैसा खावे अन्न वैसा पावे मन। यहां पर अन्न का अर्थ भोजन है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि आजकल मानव समाज में जो तरह तरह के छोटे बड़े दोष दिखलाई पड़ रहे हैं, उनका मूल आधार हमारी शिक्षा ही है। आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई नई योजनाएं बन रही हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही देश से निरक्षरता को मिटा देगी, परंतु विचार यह करना है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और वह किस प्रकार के जीवन का निर्माण कर रही है तथा हमारी शिक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति को 7 आतताई शत्रु बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। मस्तिष्क, दंड, परीक्षा, कुरूप भवन, अत्यधिक कार्य, स्वाभिमान रहित अध्यापक तथा संकुचित मनोवृत्ति के माता पिता। बेचारे विद्यार्थी को इतनी अधिक पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, इतने प्रकार के विषयों का अध्ययन करना पड़ता है कि उनका दिमाग, शरीर और मन सब कुछ बुरी तरह से पिस जाते हैं। भांति भांति के दंड और हर समय प्रस्तुत परीक्षाओं का भय उसे खाए जाता है। सिवाय पढ़ने और पढ़कर परीक्षा पास करने के वह कुछ सोच ही नहीं सकता। गंदे और तंग मकानों में गंदे टाटों या गंदी मेज कुर्सियों पर बैठकर उसे पढ़ना पड़ता है। अतः उसके लिए स्वच्छ वायुमंडल एक दुर्लभ पदार्थ बन जाता है। स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर विद्यार्थी को केवल इसलिए पढ़ाते हैं कि उसकी नौकरी बनी रहे। उसके भले बुरे से उसे कोई मतलब नहीं। वे हमेशा अपने ट्यूशन की चिंता में लगे रहते हैं और धन कमाने के लालच में अपने स्वाभिमान, गुरुत्व और शिक्षक पदवी के महत्व को गंवा बैठते हैं। विद्यालय के बाहर घर पर भी विद्यार्थियों का यही हाल रहता है। घर पर वह जब तक कम से कम 4 घंटे नित्य नियम पूर्वक न पढ़े, तब तक अध्यापक द्वारा बताया गया घर पर किया जाने वाला काम पूरा ही नहीं होता। और फिर इन सब के ऊपर है उस पर सवार नौकरी का भूत। बालक को दिन रात किताबों से चिपके देखकर माता पिता को पूरा विश्वास हो जाता है कि उनकी साधना तथा बच्चे की तपस्या दोनों ही सफल हैं। बड़ा होने पर उसे अवश्य ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छी नौकरी पाना ही आज सबका मुख्य उद्देश्य हो गया है, तो मानसिक विकास का प्रश्न ही कहां रहता है। आजकल तो विद्या और नौकरी पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। ऐसी हालात में प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ साधना में तल्लीन रहता है। इसके सिवाय उससे और किसी बात की आशा की ही नहीं जा सकती। ऐसा व्यक्ति समाज के कल्याण की ओर क्या ध्यान दे सकता है? आजकल हमारी शिक्षा की व्यवस्था वास्तव में बहुत दोषयुक्त हो गई है। इसको मिटाकर हमें ऐसी शिक्षा दीक्षा का विधान करना होगा जो हमें स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकने में समर्थ बना सके। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। इसलिए हमारी शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए: शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। हम स्वस्थ हों, हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क हो और स्वस्थ मन जीवन के स्वास्थ्य पर विचार कर सकने में समर्थ हो। संक्षेप में हमारा आशय यही है कि शिक्षा के द्वारा हमारा समाज सचमुच स्वस्थ बने। शारीरिक शिक्षा का ध्येय शरीर की सुव्यवस्था और रक्षा होनी चाहिए। इसमें बतलाया जाए कि हम कब कितना खाएं, कब कितना सोएं, कब और कितना तथा किस प्रकार अपना मनोरंजन करें, कब कितना और किस प्रकार व्यायाम करें। मनोरंजन तथा व्यायाम की शिक्षा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में दी जानी चाहिए, ताकि हमारे भीतर सहयोग की भावना का विकास हो और हम समाज में मिलकर काम करना सीखें। मानसिक शिक्षा का उद्देश्य है कि हमारे दिमाग का उचित रीति से विकास होना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल अपनी पाठ्य पुस्तकों
तथा अन्य पुस्तकों को भली प्रकार समझकर याद कर सकें, वरना इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने शरीर रक्षा की विधि को जानकर तदानुकूल आचरण करें, हम में सेवा भाव उत्पन्न हो, हमारे हृदय में बंधु भाव जागृत हो, हम नई बात जानने को उत्सुक हों और निरंतर अपनी ज्ञान वृद्धि करते रहें, हम में कार्य क्षमता आवे और हम में भले बुरे का विवेक उत्पन्न हो। आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम में सम्मान तथा आदर का भाव उत्पन्न हो, अपने आसपास वालों के प्रति बंधुत्व की भावना का उदय हो और दया तथा करुणा के भावों की वृद्धि हो। मनुष्य में जब तक अपनी राष्ट्रीय, धार्मिक, जातीय, सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं तथा परंपराओं के प्रति समान बुद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उन्नति की आशा दुराशा मात्र है। मानुषी और दैवी कार्यों की महत्ता के सम्मुख भी हमको नतमस्तक होना चाहिए। वयोवृद्ध जनों का सम्मान तथा दुर्बल और बालकों को अपना वृद्धहस्त प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। सद्गुणों और सद्व्यवहारों के प्रति भी हमको श्रद्धा का भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि ये सब मनुष्य के चिन्ह हैं। शिक्षा का यह भी प्रभाव होना चाहिए कि हम विश्व के प्रत्येक पदार्थ में अपना स्वरूप आदर्श न पावें तथा उसके प्रति प्रेम भाव रखें। प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक राष्ट्र के लिए हमारे हृदय में प्रेम का भाव हो। हम किसी को न तो बुरा समझें और न ही किसी से घृणा करें, सबको अपने ही समान स्वाभिमानी समझें। हमारी शिक्षा हमें इस योग्य बनावे कि हम प्रत्येक बात को निष्पक्ष भाव से समझ सकें, अपने निजी विचारों के अनुरूप अपनी धारणाएं निर्धारित कर सकें, सिद्धांत के पीछे मर मिटने को तैयार हो जाएं। हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली कि हम समाज द्रोहियों का खुलकर विरोध कर सकें। बुरे को बुरा न कह सकना हमारी नैतिक निर्बलता का परिचायक है। जब तक व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांत की महत्ता स्वीकार न की जाएगी, तब तक बंधुत्व की भावना दूर का स्वप्न है। आध्यात्मिक शिक्षा का एक परिणाम यह भी होना चाहिए कि हमारे अंदर संसार के सभी असहाय, निरुपाय, दलित, पीड़ित, शोषित, दुखी, निर्धन व्यक्ति के प्रति दया एवं करुणा के भाव हों। क्रोध और घृणा के पात्र न समझकर हम उनके प्रति दया रखें। निर्धन और दुखी होना एक दुर्भाग्य है और उसके साथ हमारी उदारता का संयोग होना ही उचित है। इतना ही नहीं है, हम दीन दुखियों पर दया करके ही रह जाएं, वरना परिस्थितियों तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनके दुख दर्द में हाथ बटाना भी आवश्यक है। सारांश यही है कि हमारी शिक्षा केवल काम चलाऊ वस्तु न हो, वह केवल परीक्षा पास करने का माध्यम न हो, वरन हमें भली प्रकार जीना सिखाए। विद्या वही है जो हमें इस दुनिया की चिंता से मुक्त करके हमारी जीवन नैया को भवसागर से पार लगाने में समर्थ हो। स विद्या या विमुक्तये। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है, जिसे सन 1835 में लागू किया गया। जिस तीव्र गति से भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि हम देश की शिक्षा प्रणाली की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, चुनौतियों तथा संकट पर गहन अवलोकन करें। सन 1835 ईस्वी में जब वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, तब लॉर्ड मैकाले ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारत में प्रशासन के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाने तथा सरकारी कार्य के लिए भारत के विशिष्ट लोगों को तैयार करना है। आशा करता हूं हमारा आज का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आपके अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।